friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPU in our Mental Ability video lecture series. Today's our video lecture number 41 and topic is Linear Equation. अब तक लीनियर इक्वेशन की 5 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन की, ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज की पहली प्रॉब्लम की हमारी द सम ऑफ करंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो दो मेंबर्स हैं, तो मान लिया मैंने फादर को क्या अज्यूम कर लिया मैंने एक्स, और सन क्या हो गया हमारे पास वाई। तो गिवन कि आपको उन दोनों की एजेस का सम कितना अभी 40, तो एक्स प्लस वाई कितना हमारे पास। अब आगे देखिए क्या गिवन है, आफ्टर 11 ईयर्स, मतलब 11 ईयर्स के बाद क्या होगा, द एज ऑफ सन विल बी हाफ ऑफ करंट एज ऑफ हिज फादर। 11 ईयर्स के बाद क्या होगा, सन किसमें होगा, सन कितना है वाई का, तो 11 ईयर्स बाद में क्या होगा वाई प्लस 11। तो सन आफ्टर 11 ईयर्स क्या होगा, 11 प्लस ईयर, वो क्या होगा हाफ होगा, सन हाफ होगा इसका करंट एज ऑफ फादर। फादर की करंट एज क्या है एक्स, सन उसका क्या होगा, क्या आएगा समझ में। आफ्टर 11 ईयर्स एज ऑफ सन की एज क्या होगी वाई प्लस 11, जो कि क्या है हाफ है, किसका हाफ है, करंट एज ऑफ फादर की करंट एज क्या है एक्स। अब क्या हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, डेट में सबको क्या चाहिए एक्स माइनस वाई कैलकुलेट। तो दो इंफॉर्मेशन दो इक्वेशंस हो जाएंगे सॉल्व। क्या होगा यहाँ से, इधर आएगा 2x प्लस वाई, 2x किसके इक्वल हुआ y प्लस 2 इधर आएगा, तो 2x किसके इक्वल होगा y प्लस 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन साइड शिफ्ट कर दें, 2x माइनस वाई कितना हुआ, तो एक इक्वेशन तो ये, दूसरी प्लस वाई माइनस वाई क्या हुआ कैंसिल, 2x प्लस एक्स कितना हुआ 3x, किसकी इक्वल हो गया 51, 40 प्लस, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया हमारे पास 17, एक्स आ गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स कितना आ रहा है यहाँ से 17, तो वाई कितना होगा एक्स प्लस वाई, तो वाई कितना आएगा यहाँ से 23। गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ से फादर की एज कितनी आ रही है 17 और सन की एज कितनी आ रही है 23, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको एक बार वापस से देखते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक है, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जब भी स्टेप से लगे तो एक बार क्वेश्चन को वापस से रीड कर लेना चाहिए। जानबूझ यहाँ पे कुछ गलत किए हैं तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है हमने इक्वेशन बनाने में कहाँ गलती की। यदि मेरी इक्वेशन ही गलत बन गई तो आप कितनी भी कैलकुलेशन कर लें आंसर क्या रहेगा, रॉन्ग ही आएगा। तो वापस से क्वेश्चन को देखिए क्या गिवन हमें, द सम ऑफ करंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर को क्या जुमाना हमने एक्स, सन की हमारे पास वाई, तो उनकी एजेस का सम कितना 40। यहाँ तक बिल्कुल सही है। आगे चलिए, आफ्टर 11 ईयर्स वाई प्लस द एज ऑफ सन की एज क्या होगी हाफ होगी किसकी फादर की, सन की एज क्या होगी हाफ होगी किसकी फादर की, तो हाफ का आएगा, यही बात समझ में। सन क्या होगा हाफ होगा किसका फादर का हाफ होगा, तो हाफ का आएगा यहाँ पे, आ रहा समझ में। तो इसलिए हमारे जो पहले हमने इक्वेशन गलत बनाई, इसलिए आंसर भी क्या आ गया उसका गलत आ गया। तो अब इसको वापस से सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास है, तो ये किधर शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे, तो कैलकुलेशन आपको वापस से पूरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा यहाँ से, ये तो गलत हो गया हमारे पास, तो क्या आएगा यहाँ से, अब ये 2 इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से क्या आएगा अब एक्स के इक्वल होगा 2y प्लस एक्स क्या होगा यहाँ पे 2 ऑफ वाई प्लस 22, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2y किसकी इक्वल है, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास फाइनल, और एक क्या हो गई हमारे पास, एक कोफिशिएंट सेम है यहाँ पे x और यहाँ पे x, माइनस कर दीजिए, x माइनस एक्स कैंसिल,
वाई माइनस माइनस की 2y कितना हो गया 3y, 40 माइनस 22 कितना हो गया 18। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारे पास 6, y आ गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास x, x कितना होगा यहाँ से, ये 6 है तो x कितना होगा 34, 34 प्लस 6 40। आ रहा समझ में? तो फादर की एज कितनी है 34, सन कितने का होगा 6। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे उन दोनों का डिफरेंस, तो कितना हुआ 34 माइनस 6 कितना आ गया। अब यदि दोनों की एज इंडिविजुअली पूछते हमसे तो हम उसको ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछे डिफरेंस, तो ये वाली चीज ऑप्शन से नहीं होगी, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। यदि ये होता तो हम इसको क्रॉस से कर सकते थे, आपसे अलग अलग दोनों चीज पूछते हैं तो आप इसको अलग से इजीली सॉल्व कर सकते थे। कैसे चेक करते हो, क्या यहाँ पे उन दोनों के एज का सम कितना होना चाहिए 40, 6 प्लस 34 कितना हुआ आफ्टर 11 ईयर्स, सन कितने का होगा 17 का, जो कि क्या है हाफ होगा किसका करंट एज ऑफ फादर। फादर की एज कितनी है 34 का हाफ कितना हुआ 17। तो यदि ऑप्शंस में क्वेश्चन में क्या होता है दोनों की इंडिविजुअली पूछता है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हमसे डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन से करना पॉसिबल नहीं है, ये हमें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने आनी चाहिए। कैसे, एक ऑप्शन से भी आना चाहिए, यदि ऑप्शन से पॉसिबल है तो ऑप्शन से कीजिए, नहीं है तो फिर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना भी उसको आना चाहिए। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए हैज एज मच मनी एज बी एंड सी टुगेदर है। दैट मीन्स ए के पास जो सम ऑफ मनी है वो इक्वल है किसके बी प्लस सी को मिला के जो है। तो वन लाइन 3 वर्ड्स में कंप्लीट हो गई। आगे चलिए, इफ बी गिव्स ₹5, बी क्या करें 5 रुपये दें किसको सी को, तो क्या होगा सी विल हैव 4 टाइम्स ऑफ बी, सी के पास क्या होगा बी का 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे बात समझ में, सी के पास क्या होगा बी का 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो 4 लगना है यहाँ पे, अब कंफ्यूजन क्या होगा यहाँ तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो इसको कैसे समझे हम 4 कहाँ पे लगेगा। तो इसका एग्जैक्ट देखिए, मान लो यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है, इक्वल कब होगा जब यहाँ पे मैं क्या करूं, तो ये मान लिया क्या है x और ये क्या है, तो अभी क्या हमारे पास y क्या है यहाँ पे 4 टाइम्स है किसका x का 4 गुना कौन है y, तो यदि मैं 4 यदि यहाँ पे लगा दूंगा तो y कितना हो जाएगा 4, तो पहले था 4 चौक 16 गुना हो जाएगा यदि 4 को यहाँ से गुणा कर दिया तो y यहाँ पे क्या x का 4 टाइम्स है, x का 4 टाइम्स है तो 4 कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा। सिंपल सा मीनिंग है, जहां भी ऑफ जिसके साथ आएगा उसके साथ क्या लगेगा वो मल्टीपल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्या यहाँ पे बी 5 रुपये दे किसको सी को, तो सी विल हैव, सी के पास क्या होगा 4 टाइम्स होगा किसका ऑफ बी का, तो यहाँ पे क्या आएगा ऐसा मतलब सी के पास बी का 4 गुना हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहे हैं, यदि ए क्या करे 11 रुपीज दे किसको सी को, ए ने 11 रुपीज दिए किसको सी को, तो उस केस में क्या होगा सी विल हैव 4.5 टाइम्स ऑफ ए, तो सी के पास क्या होगा ए का 4.5 गुना हो जाएगा 4.5 टाइम्स ऑफ, क्या पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ बी की वैल्यू हमसे पूछी। क्या करेंगे हम यहाँ से 3 इक्वेशन से, तो इजीली इसको सॉल्व किया जा सकते हैं। कैसे होगा सॉल्व, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 4b माइनस 20 किसके इक्वल है c प्लस 5, तो यहाँ से c क्या आ जाएगा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 4b माइनस c कितना हो गया 4b क्या होगा ये तरह की क्या हुआ माइनस हुआ 25, तो 4b माइनस c किसके इक्वल होगा 25 के, और यहाँ से क्या होगा कितना 4.5 है, किस में आ रहा है पॉइंट्स में आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ पॉइंट्स में वैल्यू ना रहे तो 4.5 को क्या लिखा जा सकता है 9/2 कितना हो 4.5 हुआ ही c प्लस कैसे सोल्व होगा 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हुआ ये 9a माइनस 99 कितना होगा 2c प्लस,
तो यहाँ से क्या होगा 9a माइनस 2c, 22 प्लस 99 101 कितना 120। तो ये क्या आ गया हमारे पास, दो इक्वेशंस आ गई यहाँ से, एक तो ये हमारे पास, दूसरा क्या हमारे पास, और क्या यहाँ पे एक इसकी इक्वल है b प्लस सी के। वैल्यू किसकी चाहिए मुझे यहाँ पे b की, तो a और c को आप b की फॉर्म में लेके आ जाइए। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हमारे पास है, और यहाँ पे क्या हमारे पास 4b माइनस सी, तो इसको सोल्व कर लीजिए आप। एक इसके इक्वल है यहाँ पे b प्लस सी के, तो एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, तो एक को रिप्लेस कर दूंगा किससे मैं, b प्लस सी से। एक जगह क्या आ गया यहाँ पे b प्लस सी माइनस 121, तो यहाँ से क्या होगा 9b प्लस 9c माइनस 2c, कितना हुआ, तो कितना हुआ ये 9b प्लस 7c, कितना हो गया 1 2। ये फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, ये 1 और ये b और c यहाँ पे, तो एक वेरिएबल सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ भी आप क्या कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या कर दो आप 7 से कर दो, कितना हो जाएगा 175। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, प्लस 7 से माइनस 7 से क्या हो कैंसिल, 28 प्लस 9 कितना हो गया 37, 175 प्लस के 121 कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 296। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा, कितना होगा 296 अपॉन 37। गेटिंग दिस पॉइंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा 296 अपॉन 37, कितना आ गया हमारे पास b की वैल्यू आ गई। b की आ गई तो आप बाकी सबकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या पूछा है, तो b के पास कितने रुपीस है, यहाँ पे 8 रुपीस है, इसको आप ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टेप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतनी आपको इक्वेशन बनानी आएगी। गेटिंग दिस पॉइंट, दोनों टाइप से करना है, पहले इक्वेशन भी बनानी है, आप चाहो तो फिर उसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। Thank you friends for watching this video. Please like, comment and share, and don't forget to subscribe our YouTube channel gurukp.com. Thank you and